आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बीपीएससी 69th प्रीलिम्स का एग्जाम बहुत ही निकट आ गया। अब मात्र 4-5 दिन है और आप 30 सितंबर को बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। और जब कोई भी एग्जाम बहुत निकट आ जाता है तो बट नेचुरल है कि प्रेशर बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ जाने के बाद बहुत सारे विद्यार्थियों को ये लगने लगता है कि शायद ये चांस हमारा जो है अब चला गया और ये अवसर हमारे लिए अब बेकार हो गया। लेकिन ऐसा कदापि ना सोचें। हर स्टूडेंट, इवन जो टॉपर भी होता है, एग्जाम को टॉप करता है, उसके अंदर भी इसी प्रकार का विचार होता है। वो सोचता है कि अब मेरे लिए अवसर नहीं है, अब बहुत कम समय बचा है, सब भूल रहा हूं, कैसे एग्जाम होगा, पिछली बार की तरह फिर असफल हो जाऊंगा। ये सब बहुत सहज प्रश्न है और अगर इस तरीके का कोई भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में है तो ये आप समझ लें कि आप बुरे स्टूडेंट नहीं हैं, क्योंकि प्रेशर में आना कोई बुरी बात नहीं होती है, बशर्ते प्रेशर में बने रहना और उससे अपने लिए अवसर समाप्त मानना और नकारात्मक विचारों से जुड़ जाना बुरी बात होती है। महान से महान व्यक्ति, इतिहास गवाह है कि उसे भी प्रेशर महसूस हुआ। स्वयं आप देखिए महाभारत के युद्ध में अर्जुन जैसा धुरंधर, भाई अर्जुन जैसा कोई जो है धनुष चलाने वाला कोई योद्धा नहीं था, उतना ज्यादा स्किल किसी के पास नहीं थी। इसके बाद भी अर्जुन को कैसा महसूस हुआ कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध में हम अपने लोगों से कैसे युद्ध लड़ सकते हैं, अनेक अनावश्यक बातें। कुल कहने का यह मतलब है कि अगर आप विजेता होने वाले हैं तब भी जब तक विजय नहीं मिल जाती है तब तक आभास उसी तरीके से होगा जैसे कोई हारने वाला होता है। इसलिए घबराना नहीं है। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग ये चर्चा करने वाले हैं कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बस इतना पढ़ लो। अब देखिए, वैसे भी जब एग्जाम बहुत निकट आ जाता है तो हम कितना पढ़ सकते हैं और कितना पढ़ना चाहिए। अगर आप मेरे 20 वर्षों के अनुभव को सुनना चाहते हैं, खासकर पिछले 19 वर्षों से दिल्ली के मुखर्जी नगर और वैसे देखा जाए तो 4-5 वर्षों तक आईआईटी में पढ़ाने का भी, तो आप जानते हैं मतलब 19-20 साल तो यूपीएससी और सिविल सेवाओं में ही हो गया। तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक अनुभव जो मुझे इतने सारे विद्यार्थियों को पढ़ाने के बाद और स्वयं यूपीएससी की तैयारी करने के दौरान और यूपीएससी की तैयारी करते हुए जो अनुभव हुआ वो ये हुआ कि जीतता वही है जो ठीक से लड़ता है, पूरी मनः स्थिति के साथ लड़ता है। आजकल आप एक सेंटेंस बहुत सुनते होंगे कि हारा वही जो लड़ा नहीं, अर्थात जो ठीक से लड़ता है वो जीतता जरूर है। लेकिन अब पिछले जब एग्जाम निकट आ जाता है तो 4-5 दिन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, 4-5 दिन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उनमें क्या पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि मात्र 4-5 दिनों के अध्ययन से ना तो एकदम आप सफल हो जाएंगे ना असफल हो जाएंगे। यकीन मानिए, अगर लास्ट के 4-5 दिनों में अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं तब भी आप सफल हो सकते हैं। कैसे? सकारात्मक मनः स्थिति से, पॉजिटिव माइंडसेट से। इसलिए अपना माइंडसेट कभी भी गड़बड़ ना करें। जब तक युद्ध हो नहीं जाता है तब तक हारने के भाव में ना आए और ये ना स्वीकार करें कि मैं हार चुका। वैसे भी बड़ी सफलताएं, कहा जाता है बड़ी सफलताएं संसाधन से नहीं प्राप्त की जाती, बड़ी सफलताएं सही मनः स्थिति, सकारात्मक मनः स्थिति और आत्मविश्वास से जीती जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है हाथ बढ़ाओगे तो आसमान छू लोगे, ये कद की नहीं हौसले की बात है। सारी ऐतिहासिक सफलता हौसले से तय होती है। लेकिन फिर भी लास्ट एग्जाम जब बहुत निकट आ जाता है, बहुत लास्ट मोमेंट होता है, तो हमें क्या पढ़ना चाहिए और किन चीजों को पढ़ करके हम बाकी विद्यार्थियों की तुलना में अपने आप को आगे कर सकते हैं, उस विषय पर आज का यह सेशन आधारित है।
तो इस नाते बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट जब होता है, 3-4 दिन 5 दिन रह जाता है, तो हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज जहां लगता है कि हम भूल रहे हैं उसे रिवाइज कर सकते हैं, और कुछ ऐसा सेक्शन है जिस पर आप फोकस कर सकते हैं। क्या फोकस कर सकते हैं? जैसे बीपीएससी 69th के एग्जाम में आप शामिल होने जा रहे हैं, 69th बीपीएससी प्रीलिम्स, और 30 सितंबर दोपहर का जैसे 12 बजेगा, 12 से 2 बजे के बीच में आपका एग्जाम होने लगेगा। मतलब 2 घंटे का आपका एग्जाम है, 150 क्वेश्चन आपके पास है। और अब की बार तो बड़ी अच्छी बात है, बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने अनाउंस भी कर दिया है कि अब तो 4 ऑप्शन A, B, C, D है, ई ऑप्शन नहीं। पहली बात तो ई ऑप्शन का चक्कर खत्म हुआ, भारी विरोध था विद्यार्थियों का, पहले बीपीएससी नहीं सुन रहा था, बाद में उसे सुनना पड़ा। और 1/3 निगेटिव मार्किंग हो गई, पहले 1/4 की बात थी, 1/3 निगेटिव, एकदम यूपीएससी जैसा। अच्छा, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं निगेटिव मार्किंग से चुनौती है, मैं तो कहता हूं चुनौती से ज्यादा अवसर है। इसलिए चुनौती से ज्यादा अवसर है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी तुक्का मार करके पास कर जाते थे, लेकिन निगेटिव मार्किंग से अच्छे विद्यार्थियों के लिए पास होने का ज्यादा अवसर है, क्योंकि आप ज्यादा क्वेश्चन करेंगे ही नहीं। अगर आप 68 बीपीएससी प्रीलिम्स के आप रिजल्ट को देखें, जिसमें सीट भी कम थी, 324 सीट थी, अब की बार तो कम से कम 475 सीट के लिए एग्जाम हो रहा है, तो 91 क्वेश्चन पर पीटी का एग्जाम हो गया था। तो 91 क्वेश्चन का मतलब ऐसा नहीं कि आप 150 क्वेश्चन करेंगे तब 91 क्वेश्चन। अरे भैया, जब 91 क्वेश्चन का मतलब आप 105 कर रहे हैं, 110 कर रहे हैं, या आप 102 कर रहे हैं, 107 कर रहे हैं, या 115 कर रहे हैं, 120 कर रहे हैं, तो उसमें से हो जाता है उतना। और 91 क्वेश्चन का मतलब है कि आप लगभग 60% या 62, 61, सीधे परसेंट देखेंगे तो 60 पॉइंट समथिंग, मतलब इतने पर सिलेक्शन हो रहा है। थोड़ा और मान लीजिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो थोड़ा मेरिट और नीचे आ सकती है, या एक आध नंबर ऊपर जा सकती है। मतलब 90 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं, 90 से 95 तक सही हैं, तो आप अपनी सफलता को सुनिश्चित महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे में आप बीपीएससी में आप सभी लोग जानते हैं कि जो 150 क्वेश्चन है, इसमें से कुछ ऐसा सेक्शन है जिससे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। जैसे करंट अफेयर का पार्ट आप देखिए तो ये करीब 30 से 35 क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। और जनरल साइंस का अगर आप देखें तो यहां से लगभग क्वेश्चन आप जानते हैं 30 क्वेश्चन, आजकल 30 प्लस या 30 क्वेश्चन तो रहता है। और इसके अलावा अगर आप देखें बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल से करीब 25 से 30 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और हिस्ट्री से, जो कि आप जान रहे हैं, 30 क्वेश्चन या 30 से 35 क्वेश्चन रहता है। तो ये मेजर सेक्शन है जहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है। अच्छा, इसमें आप जनरल साइंस लगभग आपने पढ़ा होगा, अगर कोई चैप्टर आपको कम आता है या भूल जाते हैं तो एक बार रिवाइज कर सकते हैं। हिस्ट्री का भी कोई चैप्टर कम आता है तो आप रिवाइज, लेकिन बिहार स्पेशल वगैरह पढ़ने का, रिवीजन करने का लास्ट मोमेंट ही होता है, क्योंकि कई बार जो टॉपिक आप कम पढ़ते हैं या जिसे कम आप रिवाइज करते हैं, लास्ट मोमेंट में अगर आप उसे रिवाइज करते हैं तो थोड़ा मस्तिष्क में बने रहने की संभावना रहती है। तो मेरा आप सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि जो लोग खासकर बिहार स्पेशल वगैरह जिन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा है, तो इधर थोड़ा 2-3 दिन पढ़ने से वो बढ़त प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसमें पढ़े क्या? अब उसमें पढ़े क्या, तो मेरी तरफ से कुछ सुझाव है। जो टॉपिक आप देख लेंगे तो मुझे लगता है कि आप कम से कम 8-10 क्वेश्चन या 10-15 क्वेश्चन की बढ़त बना सकते हैं। जैसे बिहार की जनगणना देख लें, जैसे बिहार की जनगणना, सेंसस, बिहार की जनगणना देख ले, क्योंकि इससे बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3-4 क्वेश्चन भी कई बार होता है, कई बार 5 से 6 क्वेश्चन भी होता है। नहीं तो ये मान करके चलें कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहां से मिल सकता है। तो बिहार की जनगणना आप देख लें, बिहार की प्रमुख योजनाओं को देख लें आप, बिहार की प्रमुख योजनाएं, बिहार की प्रमुख योजनाओं को आप देख लें। अच्छा, इसके अलावा जानते हैं बिहार का बजट जरूर देख लें, बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का बजट
और प्लस इकोनॉमिक सर्वे बिहार का। और बाकी जानते हैं भारत सरकार का बजट मोटे तौर पर आपको ये सब पता ही होना चाहिए कि भाई रेवेन्यू डिफिसिट क्या है, फिजिकल डिफिसिट क्या है, बजट का साइज क्या है, और बजट में किस चीज से ज्यादा आय होती है, किससे जो है किस करों में किससे ज्यादा आय होती है, कौन सा व्यय ज्यादा है, ऐसे राज्य का भी, तो इसको भी आप देखें। अच्छा, इसके अलावा जानते हैं, देखिए बिहार की जनगणना लगभग 2 से 3 क्वेश्चन में मान के चल रहा हूं, बिहार की प्रमुख योजनाओं से 3 से 4 क्वेश्चन में मान के चल रहा हूं। अच्छा, और इससे बजट और इकोनॉमिक सर्वे से भी 3 से 4 क्वेश्चन अगर मान के चलिए तो आप देखिए यहीं से अगर मैं कम जोड़ूं तो 3 2 5 और 3 8, लगभग 8 क्वेश्चन तो जानते यहीं से पूछे जाने की संभावना है। इसके अलावा करंट 3 प्रकार का होता है। करंट आप सभी लोगों ने देखा है कि करंट 3 प्रकार का होता है भैया। एक करंट है इंटरनेशनल करंट, बहुत अच्छे से आप देखेंगे तो हम लोगों ने पढ़ाया भी है, और जो है इंटरनेशनल करंट बहुत अच्छे से कवर किया है। जिन लोगों ने, जो लोग स्पेस आईएएस एकेडमी के ऐप से जुड़े होंगे उन्होंने बहुत अच्छे से जानते इसको रिवाइज किया होगा। और हम लोगों ने यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लासेस दी हैं, खासकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास देखिए, इकोनॉमी की क्लास देखिए, ज्योग्राफी, बहुत सारा क्लासेस हमने स्वयं लिया है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो इधर 1-2 दिनों में भी पढ़ करके बहुत सारी चीज जान सकता है। इंटरनेशनल करंट, नेशनल करंट, नेशनल करंट और बिहार बेस्ड करंट। अब देखिए करंट 3 प्रकार का होता है, लेकिन इस समय मैं चाहूंगा कि आप बिहार बेस्ड करंट को थोड़ा सा देख लें। बिहार बेस्ड करंट को जानते अगर आप देखेंगे तो यकीन मानिए कि यहां से आपको 4-5 क्वेश्चन मिल सकता है सीधे, मतलब इधर देखने पे बिहार बेस्ड करंट से कम 10-12 क्वेश्चन आएगा, लेकिन 4-5 क्वेश्चन जानते हैं जो फोकस चीजें हैं उसको देख करके आसानी, जिसमें बिहार से संबंधित रिपोर्ट है, बिहार में जानते हैं कुछ जो है समारोह सम्मेलन हुए हैं, बिहार के कुछ विभूतियों, बड़ी बड़ी विभूतियों की जो मृत्यु हुई है, किसी को पुरस्कार मिला है, या कुछ विशेष घटनाएं जो है रही हैं, या कोई स्थान चर्चित रहा है कोई, तो इस तरीके की चीजों को अगर आप देखेंगे तो यहां से आप बढ़त बना लेंगे। अच्छा, इसके लिए जैसे आप प्रतियोगिता दर्पण आप पढ़ते होंगे ना, तो प्रतियोगिता दर्पण तो इसके लिए इंटरनेशनल करंट और नेशनल करंट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। खासकर बीपीएससी में जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें प्रतियोगिता दर्पण के करंट अफेयर की मैंने देखा है पिछले कई वर्षों से, 63वीं बीपीएससी, 64वीं बीपीएससी, 65वीं बीपीएससी, 66वीं, 67वीं इवन आपने देखी, 68वीं, और आप देखिए सबसे अधिक अगर करंट अफेयर कहीं से फंसता है तो प्रतियोगिता दर्पण का जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर है ये तो बेजोड़ है। एक लोगों ने मुझसे कहा सर आप प्रतियोगिता दर्पण की बात करते हैं और मैगजीन का नाम नहीं लेते, तो आप डायरेक्ट मिला लीजिए ना। हम तो ये बात नहीं कर, हम तो करें आप मिला के देख लीजिए। तो इस प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन का जानते हैं ये 2 पार्ट तो बड़ा मजबूत है, लेकिन बिहार स्पेशल वाले में आप देखेंगे तो इस पे जो है आप स्पीडी, एक मैगजीन स्पीडी आती है उसको देख सकते हैं, केबीसी, ये जो इनका कुमार जी निकालते हैं केबीसी नैनो वाला, तो इनका भी है। या इसके अलावा जानते हैं जो ये है जो साल भर का जो इलाहाबाद से निकलता है तो उसको आप देख सकते हैं, दृष्टि के नाम से निकलता है, जो इलाहाबाद से वो निकालते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि उसका भी एक बड़ा अच्छा कलेक्शन है, बिहार रिव्यू करके या बिहार फास्टर जो है रिव्यू करके आता है, तो उसको भी आप पढ़ेंगे तो ये बिहार का करंट बेस्ड करंट आप कवर कर ले जाएंगे। और वैसे भी आपने नोट्स वगैरह बनाया होगा तो बहुत आसानी से उसको आप कवर कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आप इतना ही अब 2-3 दिनों में काम करें, एक तो बिहार की जनगणना देख लें, बिहार की प्रमुख योजनाओं को देख लें, बिहार का बजट देख लें, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे देख लें, और ये काम कर लें कि बिहार का जो बेस्ड करंट है इसको देख लें, और इससे ज्यादा टाइम हो तो ये देख लें। मैं चाहूंगा इतना ही देखें, क्योंकि अब 3-4 दिनों में इससे ज्यादा आपको देखना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इकोनॉमी में कोई चैप्टर थोड़ा सा मिस हो रहा है जिसका डाटा देखना चाहिए तो उसको खोल के देख लें।
हिस्ट्री में कोई चैप्टर को लग रहा है कि रिकॉल करने में समस्या, वहां से निकाल के देख लें। जनरल साइंस में कुछ लगता है, पॉलिटी में कुछ लगता है, आपको ज्योग्राफी में लगता है, तो उसको देख लें आप। और लास्ट के 3-4 दिनों में खासकर आप अपनी मन स्थिति को, मेंटल डिस्पोजिशन, माइंड सेट को बना करके रखें, क्योंकि ये जरूर ध्यान रखें कि सारा अस्त्र शस्त्र और संसाधन होने के बाद भी जो मन से हार जाता है वह युद्ध जरूर हारता है। पूरा महाभारत इसका जानते उदाहरण है कि दुर्योधन के पास सब कुछ था, सबसे ज्यादा मटेरियल था, सबसे ज्यादा संसाधन था, सबसे ज्यादा तैयारी थी, सबसे बड़ी सेना थी, सबसे बड़े महारथी थे। सोचिए, भीष्म पितामह जिनको हराना ही संभव नहीं, द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, स्वयं जानते हैं महारथी कर्ण, और दुर्योधन भी महारथी था। खाली सोच नेगेटिव उसकी थी, लेकिन था तो योद्धा ही। और पूरा जानते उसकी अपनी कौरवों की सेना, 100 भाई कौरव, और जानते भगवान कृष्ण की चतुरंगी सेना, इतना सारा मटेरियल जुटाया था, इतनी सारी कुशलता भी थी, लेकिन नेगेटिव माइंडसेट, हीन भावना, हीन भाव ने दुर्योधन को जीतने नहीं दिया। मेरे भाइयों, आप सभी लोगों से जानते हैं ये अनुरोध है कि अंतिम विजय तभी पाई जा सकती है जब सकारात्मक मनोवृत्ति होती है, जब सकारात्मक सोच होती है, जब ऊर्जा, अंदर से ऊर्जा महसूस होती है, उमंग होती है, उत्साह होती है कि बहुत बड़ा महोत्सव आने वाला है 30 सितंबर को 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा। जितना भी मुझे आता है, बचपन से लेकर अब तक मैंने जितना भी ज्ञान अर्जित किया है, सबका उपयोग मैं करूंगा, और अंततः अपनी सफलता को मैं अब की बार जरूर सुनिश्चित करूंगा। अर्थात इस तरीके के भाव के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, क्योंकि सफल मन स्थिति ही बड़ी बड़ी सफलताओं को जन्म देती है। और आपके लिए अब यही एक उपाय भी है, या तो लास्ट में आप फ्रस्ट्रेट हो जाइए, परेशान हो जाइए, नकारात्मक सोचिए, एग्जाम छोड़ दीजिए, गलत सोचिए, वैज्ञानिक रूप से साइकोलॉजिकली अपने को प्रेशर में लाइए। उससे अच्छा है कि आप वो रास्ता छोड़िए और वो रास्ते पे आइए जहां से बड़ी बड़ी सफलताएं गढ़ी जाती हैं और बड़े बड़े सफलताओं को आकार दिया जाता है और स्वयं भी सहज रहा जाता है और सफलता भी बड़ी प्राप्त की जाती है। तो आप सभी लोग जानते हैं, इस जो है हमारे द्वारा जो बताया गया है, अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप 10-12 क्वेश्चन बढ़त प्राप्त कर लेंगे और सहज होने में आपको आसानी होगी। इसके बाद जानते हैं हम लोग आपके साथ हैं। आप देखिए 69th और 70th बीपीएससी मेंस के लिए बैच जो है तुरंत शुरू हो जाएगा। एडमिशन आरंभ तो ये सब देना पड़ता है, तो ये चल ही रहा है। और जानते जैसे आप 30 सितंबर को एग्जाम देंगे उसके बाद ये शुरू ही रहेगा। इसके अलावा ये एस्से निबंध का भी जानते हैं ऑनलाइन कोर्सेज है। अर्थात हम लोग पूरी तरीके से 69th और 70th बीपीएससी के लिए एकदम बेजोड़ तरीके से नए कलेवर के साथ जानते हैं आ रहे हैं और आपसे ज्यादा आप पर मेहनत करने वाले हैं और बहुत बड़ी जो है सफलता कैसे सुनिश्चित की जाए इसके लिए वो सारे प्रयास करने वाले हैं जो आप सभी लोगों के लिए चाहिए। लेकिन पीटी पास होंगे तभी आप इस प्रक्रम से लाभ उठा पाएंगे और इससे आपको लाभ होगा। तो मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि खूब अच्छी मन स्थिति के साथ इन सब चीजों को रिवाइज कर लें और बहुत अच्छे से करें। कल मिलेंगे आप लोगों से सुबह 10 बजे, कल सुबह 10 बजे यूट्यूब पर, और हम लोग लास्ट मिनट स्ट्रेटजी पर भी चर्चा करेंगे, कैसे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया जाए, क्योंकि 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग है उसको लेकर के भी एक विशेष रणनीति की जरूरत है। तो कल सुबह आप 10 बजे सब लोग यूट्यूब पर स्पेस IAS एकेडमी के चैनल पर रहिए, जुड़े रहिए और इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ करके रहिए ताकि जो हम लोगों ने प्लान किया है उसका लाभ आप सभी को मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।